इसी मेहनत कशों को राशन कार्ड बांटने का कार्यक्रम रखा। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के देवटी शाखा का मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूं। मैं और एक लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा। ये जो राशन कार्ड फ्री में बट रही है, बार बार कहा जा रहा है राशन कार्ड फ्री में है, राशन कार्ड फ्री में है। ये राशन कार्ड फ्री में नहीं बटे या नहीं बने। एक राशन कार्ड को 20 रुपए खर्चा आया है। फॉर्म से लेके राशन कार्ड हाथ में आने तक टोटल 20 रुपए खर्चा है। फॉर्म है, झेरॉक्स है, वो राशन कार्ड का फी है गवर्नमेंट के पास जो भरा है, 20 रुपए खर्चा आया है। और ये 20 रुपए भिवंडी के वार्पर संगठनों ने संगठन के अंदर निर्णय लेके ये 20 रुपए का खर्चा अपने संगठन के तरफ से करने का जो निर्णय लिया, इसलिए वार्पर संगठन का भी मैं धन्यवाद चाहूंगा। बहुत ज्यादा जन्मदिन है, बहुत ज्यादा मेरे बारे में चर्चा हुई। मेरा जन्मदिन है तो मैं बहुत खुश रहता हूं। खुश इसलिए रहता हूं कि मेरी बीवी मेरे को एक ड्रेस खरीद कर वही पहन के आया हूं, और इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जन्मदिन में एक ड्रेस मिलने वाला है। तो कैसा लगता है? आनंद आता है। चला कैसा होगा? शादी है उनके पास, शायद खुशी का माहौल है। मैं आपको बता दूं, इस कारण से मुझे जो लोग, मैं जब फॉर्म भरने यहाँ पे शिवाजी नगर के ऑफिस में आया था तो कहीं अलग अलग चेहरे दिखे मुझे। वो चेहरे यहाँ पे नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे, क्या क्यों नहीं आए, क्या वजह से नहीं आए, मुझे पता नहीं। उनका राशन कार्ड तो आया है, राशन कार्ड लेने के लिए लोग नहीं आए। जितने बड़े पैमाने पे आने चाहिए उतने नहीं आए। करीब करीब इस पट्टे के शिवाजी नगर, आशीर्वाद नगर, गणेश नगर, भाग्यनगर के पट्टे के 250 राशन कार्ड बन के हमारे हाथ में। लेने के लिए क्यों नहीं आए पता नहीं। क्या राजनीति है, क्या कारण है, मुझे पता नहीं। लेकिन एक कारण जरूर है। ये जो बार बार कहते हैं कि राशन कार्ड फ्री में बनता है, कि राशन कार्ड बनता ही नहीं, ये जो बार बार कहा जाता है, उसका मेन कारण यह है कि अभी तक इस देश के अंदर जब से ये देश आजाद हुआ है, अलग अलग राजनीतिक लोगों ने अलग अलग आश्वासन दिया, कोई आश्वासन पूरा नहीं हुआ। इसलिए कोई राजनीतिक आदमी के ऊपर इस देश की जनता का विश्वास नहीं रहा, और इसलिए हो सकता है कि राशन कार्ड बन सकते हैं, इसके ऊपर भी विश्वास नहीं रहा होगा। मुझे यह भी पता है कि इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर जितना झूठ बोला गया, उसमें 90% झूठ राजनीतिक पार्टी ने बोला, राजनीतिक लोगों ने बोला, यह मुझे पक्का मालूम है। लेकिन इस झूठ के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ऊपर से लेकर नीचे तक एक भी आदमी ऐसा नहीं है उसने झूठ नहीं कहा। झूठ नहीं कहा क्योंकि खाली वोट लेने के लिए हम राजनीति नहीं कर रहे। वोट लेने के लिए राजनीति कर रहे। अगर वोट लेने के लिए राजनीति करते तो हम हर वार्ड में खड़े रहते, पैसा बांटते, वोट लेते, बार बार खड़े रहते, बार बार आपके पास में आते और वोट मांगते। खाली वोट लेने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी काम नहीं की है। कम्युनिस्ट पार्टी की यह सोच है कि दुनिया में पैदा होने वाले हर आदमी को जैसी हवा समान है, पानी सही का एक जैसा हक है, पानी के ऊपर एक जैसा हक है, वैसा जीने का भी सबके साथ में सबके जैसा अधिकार है। टाटा बिरला एक आदमी, अंबानी एक आदमी, हजारों स्क्वायर फुट के घर में अकेला रहता है, और 10 बाय 10 के घर में हमको, भाड़े के घर में हमको 15 लोगों को रहना पड़ता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की यह सोच है कि खाली बड़े घर के अंदर पैदा होने के बाद में फैसिलिटी नहीं लेनी चाहिए, उसका वो अधिकार नहीं है। इस देश में पैदा होने वाले, इस दुनिया में पैदा होने वाले हर आदमी को वो हर सुविधा का समान वितरण होना चाहिए, यह कम्युनिस्ट पार्टी की सोच है। और इसलिए समाज परिवर्तन ही हमारा मेन उद्देश्य है। जब तक इस देश के हर आदमी को सुरक्षित जिंदगी नहीं मिलती, तब तक कम्युनिस्ट पार्टी चुप नहीं बैठेगी, लड़ती रहेगी। यह कम्युनिस्ट पार्टी का वादा। लोग कहते हैं, बहुत बार चर्चा होती, ये साला विजय कामले इलेक्शन भी खड़ा नहीं रहता और लोगों का काम भी करता है। क्यों, क्या है?
भाई अंदर एक है सुलेमानी रहमानी जो है अंदर है, वो हिल हिल करता है, वो जगह में बैठने नहीं देता और वो हमको उस तरफ लेके चलता है जिस तरफ मेहनत का श्लोक है और उनके लिए लड़ने को हमको इशारा करता है। खाली राशन कार्ड हमारी परेशानी क्या? छोटी छोटी चीज हमको परेशान लग रही है, उससे परेशान है हम। छोटी छोटी चीज, ये सरकार ने एक बहुत बड़ा काम करके रखा है आपके सामने। क्या करके रखा है कि आपको सोचने का टाइम ही नहीं दे रहे। सुबह से लेकर शाम तक अपना परिवार चलाने के लिए मेहनत करो, मेहनत इतनी करो कि अगर आप लेट जाते हो तो ताबड़तोड़ नींद आ जाती। कब सोचोगे, कब सोचोगे, कब सोचोगे कि ये भिवंडी कारपोरेशन की 350 करोड़ की बजट है। कितना बजट है? 350 करोड़। 350 करोड़ छोटी रकम है क्या? उसमें से 2 करोड़ अगर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में खर्चा किए जाती है साल का, तो भिवंडी के हर मेहनत का आदमी के लिए अच्छी सुविधा मिल सकती है। ये सत्य है, ये सत्य है। क्यों नहीं होता इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की सुधार? आपको लगता है कि मेरे घर के सामने में जो नगर सेवक ने गटर बनाई वो मेरी मोरी का पानी जाने के लिए बनाई है? आपको ऐसा लगता है? जी नहीं, वो गटर इसलिए बनाई क्योंकि उस गटर बनाने के बाद में उसको कमीशन मिल रहा है। आपका पानी जाए नहीं जाए उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। और इसमें कई गटर हमने ऐसे देखी कि वही गटर को प्लास्टर लगा लगा के बनाई गई, वही गटर को बिल पूरा लिया गया, बिल पूरा लिया गया। हम कब तक डरते रहेंगे? कब तक? क्या क्यों डर रहे हैं इनसे? हम क्यों डर रहे हैं? हमारे एक कॉमरेड है गोविंद पानसर है, वो एक कहानी बताते मैं आपको बताता हूं। हम लोग की जो आदत है ना, घूस धन की आदत है। क्या आदत है हमको? झोपड़पट्टी के अंदर वो स्टोरी का कहानी का कहते हैं। झोपड़पट्टी के अंदर एक परिवार रहता है और वो जो मियां बीवी रहते हैं उसमें जो मियां रहता है वो दारू पीने वाला रहता है। मर्द जो रहता है वो दारू पीता है, रोज दारू पीता है, रोज औरत को मारता है। औरत परेशान रहती है उससे। वो क्या करती है, गली में जो लीडर रहते हैं उनको बोलते हैं यार ये मेरा मर्द को समझाओ, बहुत दारू पीता है, बहुत मारता है। गली का लीडर समझाता है, वो मानता नहीं, वो भी फिर दारू पीता है, फिर मारता है। फिर उससे जो बड़ा लीडर रहता है उसके पास हो जाता है, उसको बताती, वो लीडर उसको समझाता है अरे भाई दारू मत पी, बीवी को मत मार। वो सुनता नहीं, वो फिर दारू पीता है, फिर उसको मारता है। एक दिन कंटल के वो पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस लोग उसको पकड़ते हैं, 2 डंडे लगाते हैं, समझाते हैं, कुछ नहीं, फिर वो मार पीता है, फिर वो मारता है। फिर एक दिन ये सोचना चालू कर दी थी कि साले ये मरेगा तो अच्छा है, कम से कम मेरे को तो सुकून मिलेगा। रोज दारू पीता है, रोज मार खाता है, मारता है, घर से पैसा भी लेके जाता है, रोज मारता है। मैं बहुत परेशान हो गई, अगर ये मरेगा तो अच्छा है। वो मरने की दुआ करने वाले औरत फिर एक दिन उठती है, वट पूर्णिमा के दिन अच्छी साड़ी पहनती है, एक ताक लेती है और वो झाड़ के गोल गोल घूमती है और कहती है यही पति मेरे को 7 जन्म तक मिलना चाहिए। वैसे हमारी हालत है। हम 5 साल तक लगातार वो जिसको चुन के दिया उसको गाली देते कि नहीं देते? गाली, साला गटर साफ नहीं होता, ये नहीं, वो नहीं, अमुक नहीं, तमुक नहीं, गाली देते रहते। फिर एक दिन 5 साल में एक टाइम आता है, मतदान का दिन, वोटिंग का दिन, उसी आदमी को फिर वोट डालते हैं, वही चुन के आते हैं। वो वरादेवी नगर में वो जो पट्टा है वो नगर वार्ड का, वो वार्ड के अंदर एक नगर सेवक था, 10 साल पहले की बात बोल रहा हूं। वो चुन के आने के बाद में ओबीसी वार्ड था, वो बाहर से आया, उधर खड़ा हो गया, चुन के आ गया। उसको लगा कि अभी फिर यहां कहां खड़ा रहना है, हमको रहना ही नहीं उधर जाके खड़ा, इसलिए वहां गया ही नहीं। 4.5 साल तक वो गया नहीं, लोग उसको ढूंढते रहे, साला कभी दिखा भी नहीं हो, दिखा भी नहीं, उसका चेहरा भी नहीं दिखा। वो बार फिर से ऑफिस हो गया, 6 महीने पहले उसको मालूम पड़ा, फिर वो उधर चक्कर मारने लगा 6 महीने के अंदर, किसको 1000 दे रहा है, किसको 2000 दे रहा है, किसको घर बनाने का आश्वासन दे रहा है, किसको नल लगाने का आश्वासन दे रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि 4.5 साल गायब रहने वाला वो नगर सेवक फिर उसी वार्ड से चुन के आ गया। क्या हमको अधिकार है उसके खिलाफ में बात करने की? किसके वजह से वो चुन के आया?
किसके वजह से चुन के आया? यहां पे चर्चा हुई कि गया इलेक्शन कुछ राशन कार्ड की वजह से लड़ा गया और राशन कार्ड दिलाते करके आश्वासन में कोई आदमी चुन के आया, इधर चर्चा हुई। मुझे मालूम है आपने 1 साल पहले, 6 महीना पहले, 1.5 साल पहले फॉर्म भरे होंगे कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में आके। लेट हुआ है, लेकिन राशन कार्ड बना के लाए हमने। आपको पता नहीं उस राशन कार्ड बनाने के लिए हमने क्या क्या पापड़ बेले, क्या क्या पापड़ बेले हमको मालूम है। क्योंकि वो राशन कार्ड नहीं बनना चाहिए करके आपके साथ में ये नगर में रहने वाला, नगर के साथ में रहने वाले कई लोग कोशिश कर रहे थे कि विजय कामले और नरेश काम मात्र जो राशन कार्ड बना रहा है वो बनना नहीं चाहिए, इसलिए उधर कोशिश कर रहे थे। एक तो फ्री में बनवाना है, उनको कुछ मिलने वाला नहीं था ऑफिसर को, और उसके बाद में ये दबाव। हमने उनको कहा कि तुमसे अगर अच्छा काम नहीं होता है तो कम से कम बुरा मत करो। एक दिन ये मेहनत के साथ में उठेगा, मुझे पता है आज नहीं उठेगा, कल उठेगा, परसों उठेगा, कभी ना कभी उठेगा। ये लाल बावटा लेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, मेहनत कशों के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये लाल बावटा एक ही रास्ता है, कोई रास्ता नहीं तुम्हारे सामने। ये लाल बावटा लेगा और वो जो डंडा उल्टा करके जो कोई मेहनत कश जो अच्छा काम नहीं होना चाहिए जो कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उसके किधर डालेगा? उल्टा करके किधर डालेगा? पीठ पे डालेगा, पैर पे डालेगा, किधर किधर मारेगा वो, दौड़ा दौड़ा के मारेगा। टाइम आएगा, ज्यादा दूर नहीं है। रोम के अंदर ये परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी दुनिया के अंदर। रोम के अंदर 10 लाख लोग रास्ते पे खड़े हो गए, रास्ते पे, और उन्होंने कहा कि ये 30 साल से जो सरकार है ये नहीं चाहिए हमको। किसी के पास में पत्थर नहीं था, बंदूक नहीं थी, गोली नहीं थी, कुछ नहीं था, और जो 30 साल से कम सत्ता पे बैठा था उसके पास मिलिट्री थी, तोफे थी, गोले थे तो गोले थे, बंदूकी थी, AK-47 से अच्छी बंदूकी उसके सामने थी, लेकिन 10 लाख लोगों के सामने कुछ नहीं चला। उस आदमी को रिजाइन करना पड़ा और देश छोड़ के भागना पड़ा। उसके ऊपर केस हो रही है, केस चल रही है, उसको फांसी की भी सजा होगी। मुबारक हुसैन नाम है उसका। यह प्रक्रिया शुरू हो गई है, इस देश के अंदर भी शुरू हो गई है। इस 23 मार्च को दिल्ली के अंदर 10 लाख लोग जमा हो गए, तुम्हारे जैसे मेहनत करने वाले लोग, और उन्होंने कहा सरकार को कि अभी हम सुरक्षित जिंदगी मांग रहे हैं। क्या मांग रहे? सुरक्षित जिंदगी। हम बंगला, गाड़ी, घोड़ा नहीं मांग रहे, हम पैदा हो गए, हम सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते हैं। वो मांगने के लिए 10 लाख लोग गए। 10 लाख लोगों की वजह से दिल्ली में जब 10 लाख लोग पहुंचे तो दिल्ली का एक आदमी जो घर से काम पे निकला था वो शाम तक काम पे नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इतना रास्ता जाम था। कोई मीडिया वाले, कोई टीवी वाले दिए नहीं, छापे नहीं, क्योंकि मीडिया और टीवी भी पैसे वाले ने खरीद करके रखा है। मेहनत कशों का आंदोलन दिखाती नहीं वो। तेलंगाना के अंदर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कितना दिख रहा है हमको यहाँ पे? कितना दिख रहा है? नहीं दिखा रहे। तेलंगाना का आंदोलन भी पूरा मेहनत कश लोग लड़ रहे। आंध्र के अंदर प्रक्रिया शुरू हो गई है, और आज न कल आप सबको, शिवाजी नगर के रहवासी क्या है, भाग्यनगर, गणेश नगर, आशीर्वाद नगर, सभी लोगों को जो मेहनत करने वाला आदमी है, सभी को ये लाल झंडा खांधे पे लेना पड़ेगा और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता अभी उनके सामने नहीं है। हमने जब पहली बार ये राशन कार्ड बांटे आमपाड़ा के अंदर पहली बार राशन कार्ड बांटे, तो वहां के जो लोकल लीडर थे उनको लगा अभी विजय कामले यहाँ का नगर सेवक बनेगा, विजय कामले अभी यहाँ का नगर सेवक बनेगा। राशन कार्ड बांट दिए तो चर्चा शुरू हुई, है डुप्लीकेट राशन कार्ड है, ये ओरिजिनल थोड़ी है, ये डुप्लीकेट है। पहले तो राशन कार्ड जल्दी नहीं मिल रहे थे करके फिर ये इसका प्रचार कर रहे थे कि राशन कार्ड ऐसा मिलता ही नहीं। जब राशन कार्ड हाथ में दिए तो ये प्रचार करने लगे ये डुप्लीकेट है, और जब रोज राशन कार्ड पर राशन मिलने लगा तब सर पे हाथ लगा के बैठे और बोले कि ये नहीं होना चाहिए था यार, ये हो गया, राशन नहीं मिलता तो अच्छा। मैं बता दूं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि राशन कार्ड नहीं बनना चाहिए इसलिए कोशिश कर रहे थे, जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस पे राशन नहीं मिले, वो सोचते रह जाएंगे। लोगों को राशन मिलेगा, लोगों को राशन मिलेगा,
लोग राशन लेंगे जिनको हमने राशन कार्ड बना के लिया है। मुझे इनके जैसे डायलॉग मारने नहीं आते, बहुत अच्छे अच्छे शोर शायरी कर, लेकिन आपकी तरफ से मैं देखता हूं तो मेरे को एक शेर याद आता है। मेरा दोस्त का वो शेर है, मैं रिपीट करता हूं, उसको कई बार बोला होगा शायद, लेकिन आपके जब चेहरे देखता हूं तो वो मेरे को शेर याद आता है। वो शेर ऐसा है कि ना जाने बादलों में क्या क्या साजिश हुई, ना जाने बादलों में क्या क्या साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे घर पे ही बारिश हुई। इस देश के हर मेहनत कशों का यही अवस्था है। उसको हर आदमी को लग रहा है कि साला मेरा ही वाटुला हो गया, लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो वाटुला हुआ है, जो अपने आप को लग रहा है, हर आदमी को लग रहा है, वो जो नुकसान हुआ ऐसा चल लग रहा है, वो जिसको जिसको नुकसान हुआ ऐसा लग रहा है, वो सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। वो यहां से अगर चिल्ला भी देंगे तो वहां दिल्ली के अंदर मनमोहन की कुर्सी हिल सकती, इतनी ताकत उनके अंदर है, मेहनत कशों के अंदर है। लेकिन आप क्या करते हो?